ये 5 जीरो हैं, इनके आगे एक का लिख दे, 2 का लिख दे, क्या हो गया? बोला जी फिर तो बहुत हो गई, ये लाखों में गए। इसी तरह से ये कर्म है दुनियादारी के, जो कहते हैं अपनी मर्जी से किए हुए कर्म। आप मानते हो कि मैं झूठ नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नाम की गुरु की मुझे ज़रूरत क्या है? गुरु की ज़रूरत वो उसी 1 का 2 का लगाने की, नहीं तो सारी की सारी सिफर है, जीवन में कुछ नहीं है, जीरो। इसलिए इन बहानों की तरफ ना जाके इंसान को शुभ और नेक कर्म करने सीखने चाहिए। और जो शुभ और नेक कर्म करने का अगर तरीका पूछना चाहते हो तो हम नहीं जानते हैं उनको। शायद कई बार हम सोचते हैं ये अच्छा काम है, लेकिन वो किसी को दुख दे जाता है, उसका परिणाम दुख में होता है, उससे अकारण ही ऐसा कर्म और पाप बन जाता है जो हमें भोगना पड़ता है। चाहते तो हम हैं कि अच्छा हो, लेकिन नहीं होता। परंतु सत्संग इंसान के जीवन को सुधार देता है। जो चीज़ें तप करने से आपको कई वर्षों में भी हासिल नहीं होती, वो सत्संग में आपको एक वचन में हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक कमाई हुई चीज़ है। सत्संग में उनका अनुभव किया हुआ है, आजमाई हुई बातें सत्संग में जीव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके उद्धार के लिए बताई जाती है। वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं आती, उसके खुद के लिए काम आती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और अच्छा जीवन बनाने के लिए आप कैसे बनोगे? बहुत कठिन है वो। ये भक्ति का मार्ग तो इतना कठिन है, कोई भी आपको कुछ भी कह देगा, लेकिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की परीक्षाएं होती हैं कि उनमें बुरी भी, दुख भी, कष्ट भी जब झेलोगे। कितने तरीके महात्माओं ने उस परमात्मा को पाने के लिए, कोई अग्नि के सामने बैठा, कोई जल में खड़ा हुआ, किसी ने व्रत रखे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कितने कितने कठिन तप तपस्या। अब भी नहीं देखते क्या? अपने जैनी साधुओं में शरीर से नंगा रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। खाने के उनके इतने नियम हैं कि सूर्य उदय होने के बाद खाएंगे और शाम को उसके अस्त होने से पहले खाना खाएंगे। पैरों में जूती तक पहन के नहीं चलते हैं कि कीड़े मकोड़े ना मर जाएं। मुंह से सांस भी नहीं लेते कि हवा में रहने वाले भी कीट हमारे सांस के लेने से उनका नाश ना हो। इतने अच्छे अच्छे भी कठिन जो साधना करते हैं, और वो साधना करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं पा सकते, लेकिन उन्होंने अनेक तरीकों से उस प्रभु को पाने के लिए कितनी कठिन तप